नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बाप सांसद राजकुमार रौत इन दिनों कई पार्टियों के लिए गले की फांस बने हुए हैं। 84 विधानसभा सीट पर बाप उम्मीदवार की जीत के बाद से और सलनूबर की सीट पर जब से बाप उम्मीदवार की हार हुई है, इन दोनों ही सीटों को लेकर राजकुमार रौत लगातार मंथन कर रहे हैं। राजकुमार रौत सलनूबर के मामले में धांधली होने का आरोप भी लगा चुके हैं। इसी बीच राजकुमार रौत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे सबके होश उड़ गए और उनके शुभ चिंतक उनके जल्द ठीक होने की कामना करने लगे। दरअसल बाप सांसद राजकुमार रौत की कार का एक्सीडेंट होने की खबर सामने आई है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था। हालांकि अभी रौत की तबीयत ठीक बताई जा रही है, लेकिन हादसे से लगता है कि रौत बाल बाल बचे हैं। अपने शुभचिंतकों को खुद उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए एक वीडियो साझा किया और बताया कि अभी किस तरीके के हालात हैं। जोहार साथियों, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मेहरबानियों से आज बड़ा हादसा होने से टला। आज मैं मध्य प्रदेश रतलाम के अंदर एक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में पहुंच रहा था राजस्थान से, और वहीं से मुझे दिल्ली जाना था। उसी दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे ही एक बिल्कुल साइड में से अचानक बाइक आई और बिल्कुल लहराती हुई मेरे जो ड्राइवर हैं उन्होंने काफी सतर्कता पूर्वक गाड़ी को उसको बचाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी बिल्कुल सामने आ गया, तो मेरे ड्राइवर ने पूरी गाड़ी नीचे उतार दी, तो बड़ा हादसा होने से टला। उसको थोड़ी चोटें आई थी, उसको मैं खुद स्वयं प्राइवेट गाड़ी से रतलाम मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया मैंने। और जिस तरह समय भी वहां लगा था, और डॉक्टर ने भी कि वो बिल्कुल नशे की धुन में था, लेकिन उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक है और किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है। आप सबकी मेहरबानी से, आप सबकी दुआओं से हम सही सलामत है, किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, आभार, जोहार। दरअसल राजकुमार रौत मध्य प्रदेश बॉर्डर इलाके पर बांसवाड़ा जिले से कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा रविवार 1 दिसंबर को हुआ, जब उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। बताया जा रहा है कि एक शराबी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में रौत का कार का एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल बाप सांसद राजकुमार रौत झाबुआ से वापस आ रहे थे और बांसवाड़ा पहुंच रहे थे। इसी दौरान उनकी कार के सामने अनियंत्रित शराबी बाइक सवार आ गया। बाइक गलत साइड से आ रही थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि स्थिति कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। सांसद रौत के ड्राइवर ने बाइक वाले को बचाने के चक्कर में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और उनकी गाड़ी ने भी कंट्रोल खो दिया, जिससे स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड्डे में जा गिरी। हालांकि इसका फायदा ये हुआ कि बाइक सवार की जान बच गई। हादसे के वक्त सांसद के और उनके कई साथी गाड़ी के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। आपको बता दें कि हाल ही में राजकुमार रौत ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी जान को खतरा बताया था। आरोप लगाया था कि बीजेपी के किसी कार्यक्रम में बीजेपी के ही किसी कार्यकर्ता ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। जाते जाते आपको रौत का वो बयान सुनाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये कोई साजिश थी या फिर महज सड़क हादसा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। जोहार साथियों, 84 विधानसभा उपचुनाव को लेके कल मुख्यमंत्री भजनलाल जी 84 में आए और उनकी सभा में, एक मुख्यमंत्री जी की सभा है, उस सभा में एक शराबी व्यक्ति मंच पे चढ़ के, ऐसे मैं सांसद हूं आज और मेरा नाम लेके खुला बोला है कि राजकुमार ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, झूठी बात बोल के लोगों को भ्रमित करके, हिंदू मुस्लिम, हिंदू आदिवासी, एक सामाजिक सौहार्द वाली बात करके, सौहार्द बिगाड़ने वाली बात करके मेरा नाम लेके खुली धमकियां दी है कि राजकुमार को उड़ा दो, राजकुमार को हटा दो। अब आप समझ सकते हो कि भाजपा के मंच से, मुख्यमंत्री जी की सभा से मुझे मेरे नाम लेके खुली धमकियां मिल रही है और अभी तक प्रशासन ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सिविल राइट की बात करे या आचार संहिता की बात करे, खुली धज्जियां उड़ाई गई है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, अगर सच में आप न्याय की बात करते हैं, आपके कार्यालयों में आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर का जो स्लोगन लिखा के रखा है, सच में आप दम रखते हैं तो ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई करें। हम लिखित में रिपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से भजनलाल जी एक मुख्यमंत्री है, यहां पर झूठी बातें बोल के गए और विशेषकर बात करें कर्मचारियों को डरा धमका के गए, धमकियां देके गए। एक मुख्यमंत्री जी इस तरह से डराने धमकाने का, वोट प्रेम से मिलता है, डराने धमकाने से नहीं मिलता है। ये लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र की आवाज को आप नहीं दबा सकते हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह से तानाशाही और जिस तरह से डूंगरपुर की सारी सरकारी मशीनरी को, प्रशासन को जिस तरह से एज ए भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उपयोग में किया जा रहा है, हमारे लोगों को दबाने डराने के रूप में किया जा रहा है, तो ये एक लोकतंत्र की हत्या है। आप जिस तरह से राष्ट्र प्रेम की बात करते हो, ये राष्ट्र प्रेम वाला व्यक्ति इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की नहीं करेगा। 84 की जनता से और सलूम्बर की जनता से मेरा अनुरोध है कि सरकार को एहसास कराना है कि डरा धमका के वोट नहीं मिलता है।
और विशेषकर 84 की बात करें, 84 की जनता काफी जागरूक है, समझदार है, निडर है, डरने वाली नहीं है। उन्होंने निडर लोग तैयार किए मेरे जैसे यहाँ पर। और अभी अनिल कटारा हमारे विधायक प्रत्याशी है। 84 की जनता से अनुरोध है, आप बेबाक तरीके से बिना डरे एक तरफा मतदान करके भारी बहुमत से जिताएं। और प्रशासन, सरकार जिस तरह से कल गुंडागर्दी वाला भाजपा का मंच, जो गुंडागर्दी मंच और शराबियों का मंच साबित हो रहा था, एक शराब के नशे में आके व्यक्ति आपके मन से मुझे खुली धमकियां दे रहा है और सारा प्रशासन, भाजपा के सारे नेता देख रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई करे। और आप सच में राष्ट्र प्रेमी की बात करते हो, देश प्रेमी की बात करते हो, तो इस तरह से तानाशाही बंद करें। और 84 की जनता से पुनः अनुरोध है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है आप सबको मिलके, और भारी बहुमत से अनिल भाई कटारा बीएपी के प्रत्याशी को और साथ ही सलूम्बर के जितेश भाई को जिताना है। धन्यवाद, आभार, जोहार।